वर्ष 180 ईस्वी है और रोमन जनरल मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस ने अभी अभी जर्मनिक जनजातियों के खिलाफ अपने सैनिकों को एक निर्णायक जीत दिलाई है। एक लंबा युद्ध समाप्त किया और उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। सम्राट मार्कस ऑरेलियस मैक्सिमस का गहरा सम्मान करते हैं। उनमें वो सम्मान और विनम्रता देखते हैं जिसकी रोमन साम्राज्य को आवश्यकता है। वृद्ध सम्राट मैक्सिमस को एक रहस्य बताने के लिए बुलाते हैं जो इतिहास को बदल देगा। वो जानते हैं कि उनका अपना बेटा कोमोडस शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मार्कस ऑरेलियस चाहते हैं कि मैक्सिमस उनका उत्तराधिकारी बने, रीजेंट के रूप में कार्य करे और अंततः रोमन गणराज्य को बहाल करे। मैक्सिमस एक सैनिक है, राजनेता नहीं, लेकिन वह सम्राट की मरती हुई इच्छा पर विचार करने के लिए सहमत हो जाता है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह बूढ़े व्यक्ति का सम्मान करता है। कोमोडस एक सत्ता का भूखा और ईर्ष्यालु व्यक्ति इस योजना को सुन लेता है। अपने जन्मसिद्ध अधिकार को हड़पे जाने से क्रोधित होकर कोमोडस अपने ही पिता की उनके तंबू में हत्या कर देता है। फिर वो बाहर निकलता है, खुद को रोम का नया सम्राट घोषित करता है। कोमोडस जनरल मैक्सिमस की वफादारी की मांग करता है, लेकिन मैक्सिमस मना कर देता है, कोमोडस को गद्दार कहता है। नया सम्राट गुस्से में मैक्सिमस को फांसी देने और स्पेन में उसके घर पर उसकी पत्नी और बेटे की हत्या करने का आदेश देता है। मैक्सिमस अपने पकड़ने वालों से लड़कर भागने में सफल होता है। अपने परिवार को बचाने के लिए दिनों तक बेतहाशा घुड़सवारी करता है। वो बहुत देर से पहुंचता है, अपने खेत को जलता हुआ और अपनी पत्नी और छोटे बेटे को सूली पर चढ़ा हुआ पाता है। जली हुई धरती में अपने प्रियजनों को दफनाने के बाद घायल और दुख से भरा मैक्सिमस थकावट से गिर जाता है। वो गुलाम व्यापारियों द्वारा पाया जाता है जो उसे उत्तर अफ्रीका के जुकाबार तक ले जाते हैं। मैक्सिमस को प्रोक्सिमो को बेच दिया जाता है, जो एक कठोर सनकी ग्लेडिएटर स्कूल का मालिक है और एक पूर्व ग्लेडिएटर है जिसने मार्कस ऑरेलियस से अपनी आज़ादी जीती थी। अपने नाम, पद और मानवता से वंचित मैक्सिमस को स्थानीय अखाड़ों में लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे केवल द स्पेनियर्ड के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में मैक्सिमस बिना किसी जुनून के लड़ता है, केवल मौत की तलाश में, लेकिन उसका शानदार युद्ध कौशल निर्विवाद है। प्रोक्सिमो उसे बताता है कि जीवित रहने की कुंजी है भीड़ को जीतना। मैक्सिमस धीरे धीरे एक नया उद्देश्य पाता है, जीवित रहना, रोम पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रसिद्ध होना और कोमोडस से अपना बदला लेना। वह साथ ही ग्लेडिएटर नोमिडियन, जुबा और जर्मनिक योद्धा हेगन से दोस्ती करता है। रोम में अत्याचारी कोमोडस लोगों का प्यार जीतने और अपनी अस्थिर शक्ति को मजबूत करने के लिए बेताब है। अपने मृत पिता के सम्मान में एक भव्य 150 दिवसीय ग्लेडिएटर खेल की घोषणा करता है। प्रोक्सिमो अपने दल को, जिसमें अब प्रसिद्ध स्पेनियर्ड भी शामिल है, शानदार कोलोसियम ले जाता है। उनके पहले खूनी पुनः अभिनय युद्ध में मैक्सिमस का नेतृत्व चमकता है और ग्लेडिएटर, जिन्हें मारे जाने के लिए माना जाता था, आश्चर्यजनक रूप से जीत जाते हैं। मैक्सिमस का कौशल और अवहेलना रोमन नागरिकों को मोहित कर लेती है। कोमोडस विजेता को बधाई देने के लिए अखाड़े में प्रवेश करता है और मैक्सिमस अंततः नए सम्राट के डर के लिए अपनी पहचान प्रकट करता है। कोमोडस उसकी मौत का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि गरजती हुई भीड़, जो अब मैक्सिमस द मर्सीफुल के पीछे पूरी तरह से है, दंगा कर देगी, सम्राट के लिए उनके नाजुक समर्थन को नफरत में बदल देगी। मैक्सिमस को कोमोडस की बहन और मैक्सिमस की पूर्व प्रेमिका लूसीला से फिर से मिलाया जाता है, जो सूक्ष्मता से अपने भाई की शक्ति का विरोध कर रही है। मैक्सिमस को अपराजय साबित होता है तब भी जब उसे पौराणिक अपराजित ग्लेडिएटर टिग्रिस ऑफ गॉल और खतरनाक बाघों के एक समूह के खिलाफ खड़ा किया जाता है। मैक्सिमस टिग्रिस को हराता है, लेकिन उसे मारने के कोमोडस के आदेश को अस्वीकार कर देता है, जो सम्राट का एक और सार्वजनिक अपमान है। मैक्सिमस द मर्सीफुल का उपनाम कमाता है, जिससे लोगों के नायक के रूप में उसकी स्थिति मजबूत होती है। मैक्सिमस, लूसीला और प्रभावशाली सेनेटर ड्रैकस एक खतरनाक साजिश रचते हैं। योजना यह है कि लूसीला मैक्सिमस की स्वतंत्रता खरीद ले ताकि वो शहर से भाग सके और ऑस्ट्रिया में डेरा डाले हुए अपने वफादार सैनिकों के साथ फिर से मिल सके। एक बार जब उसकी सेना इकट्ठी हो जाएगी तो वे रोम पर चढ़ाई करेंगे, अत्याचारी कोमोडस को हटा देंगे और मार्कस ऑरेलियस कोरू के रूप में गणराज्य को बहाल करेंगे। लेकिन हताश और तेजी से पागल हो रहा कोमोडस लूसीला पर संदेह करते हुए उसका सामना करता है और उसके छोटे बेटे लूसियस को धमकी देता है। लूसीला को अपने भाई को साजिश का खुलासा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कोमोडस मैक्सिमस को पकड़ने के लिए ग्लेडिएटर बैरक पर हमला करने के लिए प्रेटोरियन गार्ड को आदेश देता है। प्रोक्सिमो अंततः अपना खोया हुआ सम्मान पाकर
मैक्सिमस को भागने में मदद करने के लिए खुद को और अन्य ग्लेडिएटरों का बलिदान कर देता है। मैक्सिमस अपने पूर्व सेवक सिसरो से मिलने के लिए शहर की दीवारों के बाहर तक पहुंच जाता है, लेकिन वे जल्दी ही प्रेटोरियन द्वारा घेर लिए जाते हैं। सिसरो मारा जाता है और मैक्सिमस को पकड़ लिया जाता है और कोलोसियम में वापस घसीटा जाता है। कोमोडस के शासन का अंतिम नाटकीय कार्य निर्धारित है। कोलोसियम में सम्राट और मैक्सिमस के बीच मौत तक द्वंद्व, एक ऐसा तमाशा जिसे कोमोडस मानता है कि वह उसकी लोकप्रियता को बहाल करेगा। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोमोडस अखाड़े के नीचे कालकोठरी में मैक्सिमस से मिलता है और रहस्यागा उसकी पीठ में चाकू मारता है, जिससे एक घातक घाव होता है। वह मैक्सिमस का वह काम किंदा गयन्नी दसिपेटी अपने कमांडर क्विंटस को बिना हस्तक्षेप के लड़ाई जारी रखने का आदेश देता है। भरे हुए अखाड़े में घायल मैक्सिमस खड़े होने और लड़ने के लिए संघर्ष करता है। अपनी चोट के बावजूद मैक्सिमस काय कोमोडस को निहत्था करने के लिए अपने बेहतर कौशल का उपयोग करता है। जब कोमोडस एक तलवार के लिए भीख मांगता है तो क्विंटस और प्रेटोरियन गार्ड अपने सम्राट की मदद करने से इनकार कर देते हैं, अंततः उन सिद्धांतों के पक्ष में हो जाते हैं जिन्हें मैक्सिमस मूर्त रूप देता है। कोमोडस एक छिपी हुई कटार निकालता है, लेकिन मैक्सिमस जल्दी से उसे काबू कर लेता है, कटार को अत्याचारी के गले में घोंप देता है। मैक्सिमस विजयी खड़ा होता है, लेकिन कोमोडस द्वारा किया गया घाव बहुत गहरा है। अपनी मरती हुई सांस के साथ मैक्सिमस अपने अंतिम आदेश देता है, सेनेटर ग्रैकस को बहाल करने और सीनेट और गणराज्य की शक्ति को बहाल करने की मार्कस ऑरेलियस की इच्छा को लागू करने के लिए। लुसीला उसके पास दौड़ती है, ये सुनिश्चित करती है कि उसे रोम के एक सैनिक के रूप में सम्मानित किया जाए। मैक्सिमस एक नायक के रूप में मरता है, अंततः मुक्त, और उसकी आत्मा स्वर्ग में अपनी पत्नी और बेटे के साथ फिर से मिल जाती है। बाद में उसी रात जुबा अपने परिवार की छोटी मूर्तियों को उस जगह दफनाता है जहां महान जनरल की मृत्यु हुई थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। उस लाइक बटन को दबाएं, इस महाकाव्य कहानी को एक दोस्त के साथ साझा करें और अधिक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करें। मुझे टिप्पणियों में बताएं, ग्लेडिएटर से आपका पसंदीदा उद्धरण क्या है।